प्रयागराज संगम का ये मुख्य घाट है जहाँ पे गंगा यमुना का संगम होता है। ये पूरा खाली का खाली है, ये आप देख पा रहे हैं। भीड़ बहुत कम हो चुकी है दोस्तों, कल परसों की अपेक्षा भीड़ बहुत कम हो चुकी है और अगले 2 दिनों तक लगातार भीड़ ऐसे ही घटेगी। इसके भीड़ कम हो चुकी है, अफवाहों से बचे। अगर कोई ये कह रहा है कि भीड़ बहुत है, रास्ते जाम कर दिए गए हैं, लंबे लंबे जाम लगे हुए हैं, संगम तक पहुँचना कठिन है, तो ये बिल्कुल झूठ बात है दोस्तों। अगर यहाँ आपके भागीदार बनेंगे, अगर यहाँ पर आप इस तरह से पन्नियों को, पॉलीथीन को यहाँ पर छोड़ के जाएंगे, गंदगी होगी, अपने साथ पॉलीथीन ले करके जाएं दोस्तों, क्योंकि ये बेस्ट समय है स्नान करने का। काफ़ी हद तक भीड़ कम हो चुकी है और लगातार भीड़ 3 दिनों से लगातार भीड़ कम ही हो रही है मित्रों। ताज़ा दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। श्रद्धालु भक्त बहुत ही सुकून से, बहुत ही इत्मीनान से पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं दोस्तों, और साथ ही साथ संगम में डुबकी लगाने का जो है सौभाग्य प्राप्त कर। पूरे संगम घाट खाली खाली पड़े हुए हैं दोस्तों, देखें आप। और अगले 2 दिनों तक ऐसे ही भीड़ है जो घटती रहेगी दोस्तों। ये देखें संगम का क्षेत्र है और इस वक्त लाखों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं। संगम को पार कर सकते हैं, इतना कम जलस्तर इस वक्त हो चुका है। जी हाँ, अंदर तक जाकर के दूर तक देखें श्रद्धालु भक्त स्नानार्थी पूरे संगम के बीचों बीच जाकर के इस वक्त स्नान कर रहे हैं दोस्तों। अगर कल की बात करें दोस्तों, तो कल की अपेक्षा आज भीड़ बहुत कम हो चुकी है। जी हाँ, लगातार मैं अपडेट दे रहा हूँ प्रयागराज महाकुंभ का। नमस्कार दोस्तों, संगम नगरी तीर्थराज प्रयागराज के महापर्व महाकुंभ में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मित्रों। आज दिनांक है 19 फरवरी और बुधवार का दिन है दोस्तों। और आज एक बार फिर से मैं जो है आपको महाकुंभ, प्रयागराज महाकुंभ के ताज़ा अपडेट देने वाला हूँ। बिल्कुल मैं जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग करूँगा दोस्तों और पूरा संगम क्षेत्र में घूमूंगा मित्रों। संपूर्ण महाकुंभ के दर्शन कराऊंगा और मैं आपको संगम घाट तक भी लेकर के चलूंगा मित्रों। जी हाँ, जैसा कि मैं बता देना चाहता हूँ, आज 19 फरवरी बुधवार का दिन है। एक बार फिर से मैं प्रयागराज संगम, प्रयागराज महाकुंभ मेले का जो ताज़ा दृश्य है, ताज़ा अपडेट है और भीड़ की क्या स्थिति है इस समय, वो सब कुछ मैं इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। अभी दोस्तों मैं शास्त्री ब्रिज पर खड़ा हूँ। जी हाँ, प्रयागराज में माँ गंगा के ऊपर बना सबसे प्रसिद्ध और सबसे महत्वपूर्ण ब्रिज है मित्रों, जिसका नाम है शास्त्री ब्रिज। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं इस वक्त शास्त्री ब्रिज के ऊपर खड़ा हूँ और यहाँ से जो संपूर्ण महाकुंभ प्रयागराज संगम मेला क्षेत्र है वो दिखाई पड़ता है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है दोस्तों कि अभी जो महाकुंभ में भीड़ है वो नियंत्रित है, वो कम है मित्रों। जी हाँ, जैसा कि मैं पिछले 3 दिनों से बताता चला आ रहा हूँ कि जो भीड़ है प्रयागराज महाकुंभ में इस वक्त घट रही है और ये बेस्ट समय है स्नान करने का मित्रों। जी हाँ, अभी ये जो आप दर्शन कर रहे हैं ये माँ गंगा के दर्शन है मित्रों। आगे जो है माँ यमुना इस तरफ से आती हैं और दूर यहाँ से 200 मीटर आगे दोनों नदियों का संगम होता है मित्रों। यहाँ पे माँ गंगा, माँ यमुना का जो संगम है वो दिखाई देता है और साथ ही साथ यहाँ पे माँ सरस्वती का भी संगम होता है मित्रों। तो माँ सरस्वती का जो संगम है वो दिखाई नहीं पड़ता है, वो अदृश्य होता है और पाताल मार्ग से बताते हैं, ज़मीन के अंदर से माँ सरस्वती आती हैं। यहाँ पे माँ गंगा, माँ यमुना के साथ उनका संगम होता है। इसीलिए प्रयागराज को त्रिवेणी संगम, 3 नदियों के संगम का भी दर्जा मिला हुआ है मित्रों। प्रयागराज को तीर्थों का राजा कहा जाता है। जी हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस वक्त माँ गंगा के घाट के किनारे आप अगर देखें तो बहुत कम संख्या है, बहुत कम श्रद्धालु, भीड़ काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। दूर तक आप देखें माँ गंगा के घाट को और इस तरफ भी आप देखें तो इधर थोड़ी सी पब्लिक आपको दिखाई दे रही होगी दोस्तों। ये वाली जो पब्लिक जा रही है झूसी की तरफ से, जो लोग आ रहे हैं वो जा रहे हैं और उधर से जो पब्लिक आ रही है मित्रों वो जो है प्रयागराज शहर की तरफ से, जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो प्रयागराज शहर की तरफ से आ रहे हैं। बाकी वो जो सीधा रास्ता देख रहे हैं वो जाता है सीधे त्रिवेणी संगम। जी हाँ मित्रों, यहाँ से त्रिवेणी संगम 200 मीटर आगे है। ये माँ गंगा और उधर से माँ यमुना, वहाँ पर संगम होता है। वो संगम स्थल यहाँ से 200 मीटर आगे है मित्रों। हम संगम स्थल तक चलेंगे, वहाँ की ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाएंगे, ताज़ा दृश्य, ताज़ा हालात, भीड़ के क्या स्थिति है इस वक्त, वो सब हम चल करके संगम घाट पर आपको दिखाने वाले मित्रों। 19 फरवरी के दिन बिल्कुल ताज़ा अपडेट। बार बार मैं वीडियो के माध्यम से आपको सूचित भी कर रहा हूं कि आप अफवाहों से बचें।
अफवाहों का मतलब ये हो गया कि इस टाइम जो है कि भीड़ काफ़ी हद तक कम हो चुकी है प्रयागराज संगम में, और मेले का अंतिम समय भी चल रहा है, अंतिम पड़ाव चल रहा है मित्रों। 26 फरवरी अंतिम दिन है महाकुंभ प्रयागराज 2025 का। 13 जनवरी को महाकुंभ मेला स्टार्ट हुआ था और 26 फरवरी अंतिम तिथि है। 26 फरवरी के दिन अंतिम स्नान, अंतिम महास्नान, महाशिवरात्रि का भी दिन है मित्रों। तो आप महाशिवरात्रि का इंतज़ार मत करें, क्योंकि ये बेस्ट समय है स्नान करने का। काफ़ी हद तक भीड़ कम हो चुकी है और लगातार भीड़ 3 दिनों से लगातार भीड़ कम ही हो रही है मित्रों। और मैं समझता हूँ कल परसों यानी 22-23 तारीख तक जो है भीड़ कम होती रहेगी, लेकिन इसके बाद वीकेंड आएगा सैटरडे, तो फिर से भीड़ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो सैटरडे से पहले आ करके आप जो है स्नान कर सकते हैं। लगातार 3 दिनों से भीड़ कम हो रही है, इसका अपडेट मैं लगातार वीडियो के माध्यम से चैनल पर दे रहा हूँ। और वीडियो नहीं अगर आप देख रहे हैं तो देखिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर में मित्रों, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करिएगा मित्रों। हम जो है संगम क्षेत्र तक चलेंगे। लगातार मैं जो है संगम में आ रहा हूँ, महाकुंभ मेले में भ्रमण कर रहा हूँ और संगम घाट तक जा रहा हूँ मित्रों। आपको ताज़ा अपडेट भीड़ का लगातार दिखा पा रहा हूँ। तो अफवाहों से बचें। अगर कोई ये कह रहा है कि भीड़ बहुत है, सड़कें जाम है, भगदड़ है, भगदड़ बेशक मची थी, जैसा कि आपने देखा जो मौनी अमावस्या का महास्नान था उस दिन भगदड़ मची थी दोस्तों। और साथ ही साथ अभी लेटेस्ट में जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मची थी। तो अभी क्या है ना, ऐसी स्थिति यहाँ पर नहीं है महाकुंभ में मित्रों। जी हाँ, क्योंकि भीड़ काफ़ी नियंत्रित है, शासन प्रशासन चुस्त दुरुस्त है। जी हाँ, शासन प्रशासन बहुत ही जो है कह सकते हैं सख्ती के साथ नियमों का पालन करा रहा है। किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, इसका पूरा ध्यान शासन प्रशासन इस वक्त रख रहा है। और सबसे अच्छी बात, भीड़ नियंत्रित है, भीड़ काफ़ी हद तक कम है मित्रों। ये माँ गंगा के घाट हैं, यहाँ से आगे 200 मीटर संगम है। ये भीड़ ही देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी आराम से सुकून से जो श्रद्धालु भक्त स्नानार्थी इस वक्त प्रयागराज संगम महाकुंभ में स्नान कर पा रहे हैं। ये जो पांटून पुल आप देख रहे हैं, 10 से 12 कुल पांटून पुल बनाए गए हैं। और इस तरफ मतलब जो शास्त्री ब्रिज है उसके दूसरी तरफ का भी व्यू दिखाऊंगा। उधर भी कुल मिला जुला करके लगभग 15 से 20 की संख्या में पांटून पुल बनाए गए हैं। पांटून पुलों पर अगर आप देखें तो काफ़ी कम संख्या में श्रद्धालु भक्त इस वक्त जा रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भीड़ काफ़ी हद तक महाकुंभ में इस वक्त कम हो चुकी है। तो सबसे बढ़िया समय है, आकर के आप स्नान कर सकते हैं मित्रों। दोस्तों, जो लोग झूसी की तरफ से आ रहे हैं ना, जैसे कि झूसी की तरफ से वो लोग आ रहे हैं जो मुख्यतः आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, वाराणसी, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, गोरखपुर और इन ज़िलों से जो लोग आ रहे हैं, पूर्वांचल के इन ज़िलों से आ रहे हैं, या फिर कह सकते हैं उस तरफ से जो लोग आ रहे हैं, उनको जो बस है ना वो झूसी में ही उतार दे रही है। झूसी जो कि यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। झूसी इस तरफ पड़ता है मित्रों, पुल के इस तरफ, तो उधर ही जो है बस उतार दे रही है। तो जो लोग झूसी तरफ से आ रहे हैं ना, उनको ज़्यादा आसानी हो रही है संगम पहुँचने में। जी हाँ, अगर आपको गाड़ी झूसी उतार दे रही है तो आप जो है 3 से 4 किलोमीटर पैदल चल करके आपको इस पुल पे नहीं चढ़ना है, इस शास्त्री ब्रिज पर नहीं चढ़ना है, आपको सीधे नीचे से ही संगम में प्रवेश कर जाना है। इसके बाद इस तरह से ढेरों पांटून पुल बने हुए, इनको पार करके सीधा आपको चले जाना है आगे 200 मीटर आगे, वहाँ पर संगम है, वहाँ स्नान कर सकते हैं। तो बता देना चाहता हूँ जो झूसी तरफ से आ रहे हैं ना, उनको बहुत आसानी है। लेकिन जो मित्रों प्रयागराज शहर के तरफ से आ रहे हैं, प्रयागराज शहर के अंदर से, यानी कह सकते हैं कि रेलवे स्टेशनों की तरफ से, प्रयागराज जंक्शन हो गया, चाहे वो रामबाग स्टेशन हो जाए, चाहे वो छुकी स्टेशन हो जाए, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत ये है ना कि शहर के अंदर इतना घुमावदार रास्ते हैं, जगह जगह पे पुलिस ने बैरिकेटिंग लगा रखी है, इतना घुमावदार रास्ता है ना कि लंबा पड़ जा रहा है और श्रद्धालु कन्फ्यूज हो जा रहे हैं मित्रों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में प्रयागराज शहर की तरफ से श्रद्धालु भक्त आ रहे हैं मित्रों, और ये वाली भीड़ जो है झूसी की तरफ से जा रही है। तो झूसी वालों के लिए बहुत आसानी है। तो अगर आप पूर्वांचल के जिन जिन जिलों का मैंने अभी नाम लिया उधर से आ रहे हैं आप, तो आप बेहतर होगा बस से आएँ दोस्तों। बस से अगर आप आएंगे तो आप सीधे झूसी उतर के 3 से 4 किलोमीटर पैदल चल के सीधा आप संगम में आ जाएंगे। बहुत ही आसान है मित्रों, और बहुत ही खूबसूरत दृश्य इस वक्त मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, माँ गंगा के बहुत ही शानदार व्यू और पूरे महाकुंभ मेला क्षेत्र का आपको मैं इस वक्त दृश्य दिखा पा रहा हूँ मित्रों। हम जो है आगे संगम तक चलेंगे, आपको संपूर्ण दर्शन कराएंगे मित्रों। अभी दोस्तों हम आपको शास्त्री ब्रिज के दूसरे तरफ का दृश्य दिखा रहे हैं।
इधर भी देखें काफ़ी बड़ी संख्या है श्रद्धालुओं, भक्तों, स्नानार्थियों की मित्रों। और जैसा कि मैं बता दूं, इस बार के जो महाकुंभ है प्रयागराज संगम में जो घाट बनाए गए ना, वो काफ़ी दूर तक बनाए गए। इधर आप दूर तक अगर आपकी दृष्टि जाएगी ना, तो वहाँ तक घाट बनाए गए हैं। बाकी संगम का जो मुख्य घाट है वो इस तरफ है, जिसको मैंने अभी अभी जस्ट दिखाया आपको। और अभी मैं जो है दूसरी तरफ का दृश्य दिखा पा रहा हूँ। ये जो पब्लिक आप देख रहे हैं पांटून पुल पर आ रही है, ये सभी झूसी की तरफ से आ रहे हैं, यानी कि वाराणसी हो गया, इसके अलावा जौनपुर, गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, पूर्वांचल के इन तमाम ज़िलों से ये पब्लिक आ रही है मित्रों। जैसा कि मैंने बताया, जो बसेस है ना, वो बस जो है उधर ही उतार दे रही झूसी में, और आसानी से आप सीधा 3 से 4 किलोमीटर पैदल चल करके आपको इस पुल पे नहीं चढ़ना है, इस शास्त्री ब्रिज पे नहीं, आपको नीचे ही उतर जाना है। उस पांटून पुल से होते हुए आपको आगे, फिर इसके बाद फिर इधर मुड़ना है। इधर मुड़ करके इधर जाएंगे, 200 मीटर आगे संगम है। या फिर अगर आप भीड़ से बचना चाहते हैं तो आप उधर भी स्नान कर सकते हैं। वहाँ पर भी देखें दूर तक घाट बनाए गए हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त वहाँ पर भी स्नान कर रहे हैं। इधर भी घाट बनाए गए हैं, ये देखें आप। तो आप कहीं पर भी स्नान कर सकते हैं संगम में। ये नहीं कि बिल्कुल उसी स्थान पर जाकर के स्नान करें जहाँ पे गंगा, यमुना, सरस्वती का त्रिवेणी संगम है। आप माँ गंगा के घाट पर भी कहीं स्नान कर लें, माँ यमुना के घाट पर कहीं स्नान कर लें, क्योंकि घाटों को काफ़ी दूर तक बनाया गया है सिर्फ इसीलिए ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके, एक जगह पर भीड़ को इकट्ठा होने से बचाया जा सके मित्रों। तो आप कहीं पर भी स्नान करें, जो आपको पुण्य लाभ संगम स्थल पे स्नान करने से मिलेगा, वही पुण्य लाभ आपको यहाँ पर घाटों पर भी स्नान करने से मिल जाएगा मित्रों। तो इस भ्रम में न रहें कि आपको संगम तक पहुँचना है। जी हाँ, अगर आप परिवार के सदस्यों के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप संगम स्थल पर जाने से बचें, आप यहीं घाटों पर स्नान कर लें। बिल्कुल यहाँ पर आसानी से आप भीड़ से बच भी जाएंगे और यहाँ पर स्नान करके आप तुरंत वापस अपने घर भी चले जाएंगे। जी हाँ, झूसी वाले अगर इधर आ रहे हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप उधर घाटों पर भी स्नान कर सकते हैं मित्रों। इसके बाद आसानी से आप कम दूरी तय करके भीड़ से बच करके आप वापस घर भी जा सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आपको बताया। ये जो है शास्त्री ब्रिज के दूसरी तरफ का जो है दृश्य दिखा रहा हूँ। शास्त्री ब्रिज, जैसा कि मैंने बताया, पूर्वांचल के जो वाराणसी, जौनपुर, गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, इन ज़िलों को ये शास्त्री ब्रिज प्रयागराज से जोड़ता है मित्रों। इस तरफ प्रयागराज शहर है। बाकी दोस्तों हम संगम तक चलेंगे, संगम तक की संपूर्ण जो ताज़ा अपडेट है वो आपको हम दिखाएंगे। एक बात और बता दूं, भीड़ कम होने की वजह से पिछले 2 दिनों से जो प्रयागराज शहर के इंटरसिटी बसेस हैं वो भी चलना प्रारंभ हो चुकी हैं मित्रों। अगर आप झूसी उतर रहे हैं तो झूसी से इंटरसिटी बस, यानी कि प्रयागराज शहर के अंदर जो चलने वाली बसेस हैं, उनमें बैठ करके आप अलोपी बाग चुंगी तक जा सकते हैं। जैसा कि आप सामने देखें बस चल रही है मित्रों, बस चल रही है, गाड़ियाँ चल रही हैं। शास्त्री ब्रिज पर जो गाड़ियों का संचालन है वो जो है शुरू कर दिया गया है। इसका मतलब भीड़ काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, भीड़ नियंत्रित है इस वक्त। तो इस वक्त आना सबसे सही समय है मित्रों। आकर के आप प्रयागराज संगम महाकुंभ में आसानी से, सुकून से डुबकी लगा सकते हैं मित्रों। दोस्तों, महाकुंभ में श्रद्धालुओं की, यानी कि जो भीड़ की वर्तमान स्थिति है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। काफ़ी भीड़ कम है मित्रों। देखें आप श्रद्धालु कितने आराम से चल रहे हैं। श्रद्धालुओं के बीच गैप काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। ये इस बात का संकेत है कि भीड़ काफ़ी हद तक कम हो चुकी है और अभी अगले 2 दिन तक भीड़ कम रहेगी मित्रों। जी हाँ, अगले 2 दिन तक, यानी जो है कि 20 और 20 फरवरी, 21 फरवरी, आज 19 फरवरी का दिन है, और अगले 2 दिन यानी 20 फरवरी, 21 फरवरी तक भीड़ कम रहेगी। इसके बाद आ जाएगा सैटरडे और संडे, फिर से भीड़ बढ़ जाएगी मित्रों। जी हाँ, तो 22 और 23 को भीड़ फिर से बढ़ जाएगी और इसके बाद शायद ही भीड़ कम होगी, क्योंकि अंतिम स्नान 26 फरवरी को है। तो मान के चलिए अगले 2 दिनों में अगर आप आकर के डुबकी लगा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर इसके बाद सैटरडे, संडे, फिर इसके बाद आएगा अंतिम तिथि 26 फरवरी, महाशिवरात्रि का महास्नान। इसके बाद भीड़ बढ़नी ही बढ़नी है। महाशिवरात्रि के दिन तो फिर से करोड़ों संख्या आने के अनुमान है मित्रों। बाकी आप आ सकते हैं। इस वक्त बहुत ही हालात नियंत्रित हैं, भीड़ काफ़ी कम है, सुकून से आप जो इस वक्त स्नान कर सकते हैं। ये जो पब्लिक आप देख रहे हैं ना, ये झूसी वाली पब्लिक जा रही है, झूसी की तरफ से जो आ रही है। बाकी वो पब्लिक जो है प्रयागराज संगम शहर की तरफ से आ रही है।
यहाँ पे थोड़ा सा भीड़ आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है मित्रों कि आपको दिक्कत होगी। मैं खुद चलूँगा मैं खुद अभी ग्राउंड पर चलूँगा, मेले क्षेत्र में भ्रमण करूँगा मित्रों, संगम तक लेकर के आपको चलूँगा, पूरी वर्तमान स्थिति, ताज़ा अपडेट, ग्राउंड रिपोर्टिंग सब कुछ दिखाऊँगा मित्रों। यहाँ से संगम 200 मीटर आगे, ये जो सीधा सीधा मार्ग आप देख रहे हैं ये संगम की तरफ जाता है। अगर आप भीड़ से बचना चाहते हैं तो आपको उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा इधर जा करके माँ गंगा के घाटों पर बैठ करके सुकून से स्नान कर सकते हैं, भीड़ से भी बच जाएंगे मित्रों। बार बार ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि अगर आप परिवार के सदस्यों के साथ, बच्चों के साथ आ रहे हैं तो भीड़ से बचें। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर परिजनों के बिछड़ने की बहुत सारी घटनाएं हर 1-2 मिनट में हो रही हैं मित्रों, हर 1-2 मिनट में परिजनों से लोग बिछड़ रहे हैं। तो आप अगर परिवार के सदस्यों के साथ हैं, फैमिली मेम्बर के साथ हैं, तो संगम घाट पर जाने से बचें। आप इधर जो है माँ गंगा के घाटों पर स्नान कर सकते हैं। यहाँ पर माँ गंगा के किनारे दूर तक घाट बनाए गए हैं मित्रों। जी हाँ, सीधा सीधा संगम चलेंगे हम और पूरा जो ताज़ा दृश्य है वो आपको दिखाएंगे, आपको पूरा अपडेट देने वाला हूँ मित्रों। कल की वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि कोई शॉर्टकट बताइए संगम आने के लिए प्रयागराज। कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्तों। हाँ, अगर इस समय आप आते हैं, जैसे कि आज 19 फरवरी है, कल 20-21, अगर इधर 2 दिनों में अगर आप आ जाते हैं तो आपको भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप संगम तक आसानी से पहुंच सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप पूर्वांचल साइड से आ रहे हैं, यानी झूसी की तरफ अगर आपको बस उतारती है, तो इस वक्त क्या है ना कि जो इंटरसिटी बसेस है प्रयागराज की वो भी संचालित कर दी गई हैं। तो आप झूसी से सीधे बस पकड़ करके आप सीधे पहुंच जाएंगे अलोपी बागचुंगी। अलोपी बागचुंगी से जो है फिर से आपको उधर से आना होगा, वो जो आप देख पा रहे हो वो जो पब्लिक, उधर से आपको आना होगा। इसके बाद आप संगम में आसानी से डुबकी लगा लेंगे। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि प्रयागराज जंक्शन स्टेशन और प्रयागराज संगम स्टेशन और एक जो है रामबाग स्टेशन, चूकी स्टेशन की क्या स्थिति है मित्रों। अगर स्टेशनों की बात करूँ ना तो स्टेशन पे भीड़ तो बहुत है। अगर आप ट्रेन से आएंगे तो आपको दिक्कत क्या होगी मैं आपको बता दूं। एक तो स्टेशनों पे भीड़ का सामना करना पड़ेगा ही, इसके अलावा आपको शहर के अंदर से गाड़ियों की सुविधा न के बराबर मिलने वाली है। जी हाँ, न के बराबर। आपको स्टेशनों से पैदल ही चल करके लगभग आना होगा प्रयागराज शहर की तरफ से, जैसा कि वो वाली भीड़ आ रही है मित्रों। और इतना घुमावदार रास्ता है प्रयागराज शहर में, बैरिकेटिंग लगा करके रास्तों को और भी कठिन और घुमावदार बना दिया गया है। तो अगर आप जो है बस से आना चाहते हैं ना, तो मैं समझता हूँ सबसे बेस्ट ऑप्शन है बस के माध्यम से आएंगे आप। जो है अगर आप इधर से आएंगे तो फाफामऊ साइड बस उतार देगी, और अगर आप पूर्वांचल साइड से आएंगे तो झूसी की तरफ उतार देगी। इसके बाद आप आराम से पैदल चल करके यहाँ संगम में प्रवेश कर सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, तो कोई शॉर्टकट नहीं है, पैदल तो आपको चलना ही पड़ेगा। 4 से 5 किलोमीटर मान के चलिए, आपको पैदल चलना ही पड़ेगा। फाइनली दोस्तों हम जो है संगम क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं और बिल्कुल नीचे मेला क्षेत्र में है। और ये जो मार्ग आप देख रहे हैं ये सीधा संगम तक जाता है मित्रों। जी हाँ, ये संगम तक जाने के लिए मुख्य मार्ग बनाया गया है। यहाँ से जो संगम है वो मात्र 150 मीटर की दूरी पर है दोस्तों। जी हाँ, और जैसे कि मैं ऊपर से दिखा भी रहा था कि भीड़ काफ़ी कम हो चुकी है, उसका प्रभाव आप नीचे देख सकते हैं। जी हाँ, काफ़ी स्पेस है श्रद्धालुओं के बीच में। और ऊपर से अगर आप देखते हैं तो भीड़ ज़्यादा लगती है, लेकिन वास्तव में भीड़ घट रही है, लगातार घट रही है और अगले 2 दिनों तक भीड़ घटती ही रहेगी दोस्तों। जी हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारे महाकुंभ मेला क्षेत्र के इस वक्त मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। फाइनली दोस्तों हम संगम घाट पर पहुंच चुके हैं और आप बिल्कुल इस वक्त
19 फरवरी के ताज़ा दृश्यों के दर्शन कर पा रहे हैं। घाटों पर पूरा जगह खाली है। ये देखिए आप, पूरे घाट खाली खाली हैं दोस्तों। ये संगम घाट का दृश्य है। जी हाँ, प्रयागराज मेला क्षेत्र का ये वो घाट है जो मुख्य घाट है, संगम घाट, जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी संगम होता है दोस्तों। जी हाँ, ये देखिए घाटों की स्थिति दिखा पा रहा हूँ। ये प्रयागराज संगम का मुख्य घाट है। यहाँ से जो संगम स्थल है मात्र कह सकते हैं 20 से 30 मीटर की दूरी पर है। ये स्थिति आप देखें, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये सबसे उचित समय है स्नान करने का, सबसे बेस्ट टाइम है। आज तो काफ़ी हद तक भीड़ कम हो चुकी है। देखिए आप, भीड़ कम हो चुकी है। अफवाहों से बचे। अगर कोई ये कह रहा है कि भीड़ बहुत है, रास्ते जाम कर दिए गए हैं, लंबे लंबे जाम लगे हुए हैं, संगम तक पहुंचना कठिन है, तो ये बिल्कुल झूठ बात है दोस्तों। अगर ऐसा कोई कह रहा तो ग्राउंड पर उतर के रिपोर्टिंग या वीडियो नहीं बना रहा है डेली का। लेकिन मैं बिल्कुल करंट सिचुएशन दिखा रहा हूँ। 19 फरवरी, जी हाँ 19 फरवरी के दिन का जो है आपको अपडेट दिखा रहा हूँ। प्रयागराज संगम महाकुंभ का जो त्रिवेणी संगम घाट है वो पूरी तरह से खाली है। ये देखिए पूरा स्पेस है मित्रों, श्रद्धालुओं के बीच बड़ा बड़ा स्पेस खाली पड़ा हुआ है। भीड़ बिल्कुल नहीं है। आसानी से आप संगम घाट पर आकर के स्नान कर सकते हैं। सामने आप देखें संगम के दृश्य हैं, ये माँ यमुना के दृश्य है मित्रों, और वो संगम का दृश्य है। तो हम पूरा संगम तक आपको लेकर के चलेंगे। संगम की तरफ जितने भी घाट हैं दोस्तों, सभी के जो अपडेट हैं वो दृश्य हैं, लेटेस्ट जो अपडेट है वो मैं दिखाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए पूरा घाट खाली है दोस्तों, ये देखें आप। और इतना खाली मान के चलिए अभी 2 दिन तक रहेगा, अगले 2 दिन तक, यानी 20 फरवरी और 21 फरवरी तक ऐसे ही भीड़ घटती रहेगी दोस्तों। ये देखें आप, हम संगम तट पर आ चुके हैं बिल्कुल। ये देखें, ये माँ यमुना के दृश्य हैं दोस्तों, आपको दिखा पाऊँ तो ये माँ यमुना है दोस्तों। ये माँ यमुना के सुंदर दर्शन आप कर पा रहे हैं। माँ यमुना इधर से आती हैं और वो जो आप देख पा रहे हैं वो संगम है, क्योंकि इधर से माँ गंगा आती हैं और वो पूरा संगम एरिया है दोस्तों। ये पूरा संगम क्षेत्र है, ये जो आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में इस वक्त जो है प्रयागराज संगम में, मेला क्षेत्र में, संगम घाट पर कम से कम लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नानार्थी इस वक्त तो स्नान यहाँ पर कर ही रहे हैं। बाकी भीड़ काफ़ी कम है दोस्तों। बहुत ही आसानी से जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, स्नानार्थी हैं, संगम में डुबकी लगा पा रहे हैं। तो आप भी आना चाहते तो आ सकते हैं। भीड़ बिल्कुल कम हो चुकी है दोस्तों। ये देखें आप, नाव से भी जो श्रद्धालु हैं, स्नानार्थी हैं, संगम में विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, बोटिंग का आनंद ले रहे हैं दोस्तों। बड़ी संख्या है श्रद्धालुओं भक्तों की इस वक्त, आप जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों। पूरे संगम घाट खाली खाली पड़े हुए हैं दोस्तों, देखें आप। और मैं बहुत आराम से, सुकून से चल फिर पा रहा हूँ, वीडियो शूट कर पा रहा हूँ, आपको लेटेस्ट अपडेट दिखा पा रहा हूँ 19 फरवरी के दिन का दोस्तों। तो घबराने की कोई बात नहीं। अगर अभी तक आप स्नान नहीं किए हैं तो आज रात्रि या कल परसों तक आराम से आकर के आप स्नान कर सकते हैं। महाकुंभ त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा सकते हैं दोस्तों। दूर दूर तक देखें घाट खाली पड़े हुए हैं दोस्तों। ये जितने भी घाट हैं ये माँ यमुना के किनारे पर बने हुए हैं, जिनके आप इस वक्त ताज़ा दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। श्रद्धालु भक्त बहुत ही सुकून से, बहुत ही इत्मीनान से पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं दोस्तों, और साथ ही साथ संगम में डुबकी लगाने का जो है सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। बाकी दोस्तों हम जो है संगम तट तक आपको लेकर के चलेंगे। वो मुख्य संगम स्थल है, लेकिन ये सभी संगम क्षेत्र में ही आता है दोस्तों। ये जो आप देख पा रहे हैं ये माँ यमुना के अद्भुत दिव्य दर्शन हैं जो आप इस वक्त कर पा रहे हैं। और इस तरफ संगम, प्रयागराज संगम के अद्भुत दिव्य दर्शन हैं, ये जैसा कि आप इस वक्त कर पा रहे हैं दोस्तों। अब जो है दोस्तों हम आपको लेकर के चलते हैं उस पॉइंट पर जहाँ से माँ गंगा, माँ यमुना का जो संगम है वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। जी हाँ, उधर लेकर के आपको चलते हैं, उधर के भी दृश्य दिखाते हैं। भीड़ इतनी कम है कि बहुत ही आसानी से मैं चल फिर पा रहा हूँ, और पूरा जो घाट है, संगम घाट, वो पूरा दिखाऊंगा मित्रों इस वीडियो में। पूरा जो लेटेस्ट अपडेट है वो दिखाने वाला हूँ। जी हाँ,
बाकी चलिए धीरे धीरे आगे भी बढ़ते रहें, आपको माँ गंगा माँ यमुना के संगम के जो दिव्य दर्शन हैं वो भी कराते हैं। अगर कल की बात करें दोस्तों, तो कल की अपेक्षा आज भीड़ बहुत कम हो चुकी है। जी हाँ, लगातार मैं अपडेट दे रहा हूँ प्रयागराज महाकुंभ का। तो कल की तुलना में, कल परसों की तुलना में आज भीड़ बिल्कुल कम हो चुकी है दोस्तों। जी हाँ, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं इस वक्त, आज जो भीड़ का स्थिति है ना वो बिल्कुल कम है, घट चुकी है भीड़। और अगले 2 दिनों तक ऐसे ही भीड़ है जो घटती रहेगी दोस्तों। ये देखें, संगम का क्षेत्र है और इस वक्त लाखों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं। इसके बावजूद लगातार भीड़ के घटने का जो सिलसिला है वो जारी है दोस्तों। ये देखें आप, श्रद्धालु भक्त बहुत ही आसानी से संगम तक पहुंच रहे हैं और बहुत ही सुकून से स्नान कर रहे हैं दोस्तों, संगम में डुबकी लगा रहे हैं। अभी दोस्तों हम जो है संगम घाट के मुख्य घाट पर हैं इस वक्त। जी हाँ, यहाँ से आपको महाकुंभ के दिव्य दर्शन करा पा रहे हैं। ये देखें आप, माँ गंगा के सुंदर स्वरूप के इस वक्त आप दर्शन कर पा रहे हैं। और लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु भक्त हैं इस वक्त प्रयागराज महाकुंभ में आए हुए हैं, स्नान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं मित्रों। और साथ ही साथ यहाँ पर महाकुंभ में दिव्य दर्शन कर पा रहे हैं माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती के दिव्य त्रिवेणी संगम के मित्रों। जी हाँ, यहाँ पे पुण्य की डुबकी लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस वक्त त्रिवेणी संगम में लगा रहे हैं, जैसा कि आप सामने देख भी पा रहे हैं। और बीच में देखें, बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त स्नानार्थी बोटिंग का भी आनंद ले रहे हैं। मित्रों, अगर आप नाव से आना चाहते हैं प्रयागराज संगम, तो नैनी ब्रिज के पास यमुना नदी पर बना हुआ जो नैनी ब्रिज आप देख रहे हैं, वहाँ पर बोट क्लब बना हुआ है। तो वहाँ पर आप नाव बुक करके इस समय जो नाव का किराया वो लगभग 2000 से 3000 पर हेड पर पर्सन ले रहे हैं। वहाँ से आपको नाव पर लेकर के आएंगे, यहाँ संगम में स्नान कराएंगे, इसके बाद फिर वापस ले जा कर के बोट क्लब पे आपको ले जा कर के छोड़ देंगे दोस्तों। ये पूरा संगम घाट का दृश्य है दोस्तों। प्रयागराज संगम का ये मुख्य घाट है जहाँ पे गंगा यमुना का संगम होता है। ये पूरा खाली का खाली है, ये आप देख पा रहे हैं। भीड़ बहुत कम हो चुकी है दोस्तों, कल परसों की अपेक्षा भीड़ बहुत कम हो चुकी है और अगले 2 दिनों तक लगातार भीड़ ऐसे ही घटेगी। इसके बाद वीकेंड यानी सैटरडे आएगा, फिर संडे, फिर से भीड़ बढ़ जाएगी, करोड़ों की संख्या हो जाएगी दोस्तों। तो अगले 2 दिनों में आप आ करके यहाँ पर स्नान कर लें प्रयागराज संगम महाकुंभ में, क्योंकि मेला का अंतिम पड़ाव चल रहा है। 26 फरवरी अंतिम दिन है, उस दिन महाशिवरात्रि का महास्नान है। तो उस दिन तो आप मत ही आइएगा, क्योंकि उस दिन करोड़ों की संख्या में यहाँ पे फिर से श्रद्धालुओं, स्नानार्थियों की भीड़ आ जाएगी दोस्तों। एक और ज़रूरी बात बता दूं कि जो भी श्रद्धालु भक्त स्नानार्थी आ रहे हैं, बड़ी संख्या में इस तरह से पॉलीथीन वगैरह लेकर के आ रहे हैं। तो लाने में कोई दिक्कत नहीं है, लाइए। यहाँ पर आप लाएंगे तो यहाँ जो अपने कपड़े वगैरह रख सकते हैं ताकि भीगने से बचे। लेकिन जाते समय ये सभी पॉलीथीन अपने साथ लेकर के जाइए, क्योंकि यहाँ पे श्रद्धालु जो है छोड़ के चले जा रहे हैं। इससे ये जो है प्लास्टिक एक बहुत बड़ा प्रदूषण का समस्या बनता जा रहा है दोस्तों संगम घाट पर। जी हाँ, तो इसे कृपया करके लेकर के जाएं। अगर आप यहाँ पुण्य कमाने आ रहे हैं, पाप मुक्त होने के लिए आ रहे हैं, तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, ये पाप मत करके जाएं, यहाँ पॉलीथीन मत छोड़ें। जी हाँ, अगर पॉलीथीन छोड़ेंगे यहाँ पर तो माँ गंगा, माँ जो संगम है त्रिवेणी संगम, वो गंदा होगा दोस्तों। इससे आप फिर से पाप के भागीदारी बनेंगे। जी हाँ,
पाप के भागीदार बनेंगे अगर यहाँ पर आप इस तरह से पन्नियों को, पॉलीथीन को यहाँ पर छोड़ के जाएंगे। गंदगी होगी, अपने साथ पॉलीथीन ले करके जाएं दोस्तों। दोस्तों ये जो सामने आप देख रहे हैं ये वीआईपी घाट बने हुए, जो वीआईपी पर्सन आ रहे हैं, जैसे कि अगर मुख्यमंत्री जी आ जा रहे हैं या प्रधानमंत्री जी, योगी जी, मोदी जी और भी अन्य जो वीआईपी पर्सन हैं, उनको इस घाट पर स्नान कराया जा रहा है। ये वीआईपी घाट बिल्कुल संगम के बीचों बीच बनाया गया है दोस्तों, और दूर तक आप देखें जलस्तर बिल्कुल कम है इस वक्त, जिसकी वजह से जो श्रद्धालु भक्त हैं देखें बीच तक, दूर तक जा कर के पूरा संगम में स्नान कर रहे हैं दोस्तों। ये देखें पूरा बीच तक गए हुए, क्योंकि जलस्तर कम हो चुका है तो इसलिए आप बिल्कुल अंदर तक जा सकते हैं संगम में। आप देखें पार कर सकते हैं, यहाँ से आगे जा कर के आप संगम को पार कर सकते हैं, इतना कम जलस्तर इस वक्त हो चुका है। जी हाँ, अंदर तक जा कर के दूर तक देखें श्रद्धालु भक्त स्नानार्थी पूरे संगम के बीचों बीच जा कर के इस वक्त स्नान कर रहे हैं दोस्तों। अभी दोस्तों जिस लोकेशन पर हम खड़ा हैं, यहाँ पर दोस्तों जो माँ गंगा माँ यमुना का संगम है वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वो उधर वाली जो जलधारा है वो माँ गंगा की जलधारा है, और ये वाली जो जलधारा है ये माँ यमुना की जलधारा है दोस्तों। तो यहाँ पे दोनों जलधाराओं का, दो अलग अलग रंग की जलधाराओं का, अमृत जलधाराओं का संगम हो रहा है दोस्तों। ये देखें आप, ये पूरा संगम हो रहा है। आगे की धारा माँ गंगा के नाम से जानी जाती है, और जो आगे की जलधारा वो आगे की तरफ चली जा रही है दोस्तों। प्रयागराज को तीर्थराज का दर्जा मिला हुआ है। यहाँ पर 2 नहीं बल्कि 3 नदियों का संगम होता है। माँ गंगा माँ यमुना का संगम तो दिखाई पड़ता है यहाँ पर, लेकिन माँ सरस्वती अदृश्य रूप में पाताल मार्ग से होते हुए यहाँ पर संगम होता है उनका, इसलिए इसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। मित्रों, जो समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत था उसकी जो बूंदें थी वह कुल 4 स्थानों पर गिरी थी, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और यहाँ प्रयागराज में। मित्रों, प्रयागराज में जो अमृत की बूंदें थी वो गिरी थी दोस्तों। इसी वजह से यहाँ पर हर 144 वर्ष में महाकुंभ, 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ और 6 वर्ष में अर्ध कुंभ और हर साल माघ मेले का आयोजन होता है। इन सभी पर्व पर यानी महाकुंभ, पूर्ण कुंभ, अर्ध कुंभ, माघ मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त स्नानार्थी आते हैं, यहाँ डुबकी लगाते हैं। कहते हैं यहाँ डुबकी लगाने से इंसान या प्राणी पाप मुक्त होता है, जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर के मोक्ष की प्राप्ति होती है। और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर डुबकी लगाने के बाद कहीं और डुबकी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि प्रयागराज सभी तीर्थों का राजा है दोस्तों। और जैसा कि मैंने बताया 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थी, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और साथ ही साथ प्रयागराज। तो इन चारों स्थानों में प्रयागराज को उच्चतम दर्जा प्राप्त है दोस्तों, सभी तीर्थों का राजा का दर्जा प्राप्त है। कहते हैं ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के बाद जो प्रथम यज्ञ है यहीं पर किया था दोस्तों, इसीलिए प्रथम यज्ञ की वजह से प्रथम का प्र और यज्ञ का याग से मिलकर बनता है प्रयाग, इसीलिए इसे प्रयागराज बोला जाता है दोस्तों। तो ये महत्व है, ये धार्मिक महत्व है प्रयागराज संगम तीर्थराज का। और आज आप जो है महाकुंभ के महापर्व पर प्रयागराज संगम तीर्थराज के दिव्य एवं दुर्लभ दर्शन कर पा रहे हैं। यहाँ पर स्पष्ट माँ गंगा माँ यमुना का संगम दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। वो जलधारा माँ गंगा की जलधारा है, ये वाली जलधारा जो है माँ यमुना की जलधारा है। 2 अलग अलग रंग की जलधाराओं का यहाँ पे संगम है, 2 अलग अलग अमृत जलधाराओं का संगम है दोस्तों। माँ सरस्वती अदृश्य रूप में यहाँ आती हैं, इसीलिए इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। 19 फरवरी का मैंने आपको ताज़ा अपडेट दिखाया, वो भी बिल्कुल त्रिवेणी संगम घाट से दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माँ गंगा, जय माँ यमुना, जय माँ सरस्वती।